दस्तावेज़ का अगला क्लास है और आज की क्लास में मैं आपको क्रिया और काल पढ़ाऊंगी। क्रिया किसे कहते हैं और काल किसे कहते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ है और ये दोनों मैं अलग अलग आपको समझाऊंगी कि क्रिया किसे कहा जाता है और काल किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चलते हैं क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों में किसी के काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहा जाता है। किए जाने वाले काम और काम करने वाला, ये दोनों जो है ये दोनों क्रिया कहलाता है। अब मैं आपको उदाहरण में यहाँ समझा रही हूँ कि कौन सा ऐसा काम है जो हम करते हैं और कौन सा ऐसा काम है जो खुद ब खुद हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किए जाने वाला काम कौन कौन सा है। जाना, आना, खाना, पीना, सोना, उठना, ये सब जो काम है वो हमारे द्वारा किया जाता है। और जैसे कि फूल खिलना, बिजली गिरना, नदी बहना, आंधी चलना, ये सब जो है ये सब अपने आप होने वाला काम है। तो यहाँ पे बच्चों हमने समझ लिया कि कौन सा काम हम करते हैं और कौन सा काम स्वयं हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्रिया का जो रूप है वो लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। लिंग के अनुसार कैसे बदलता है, देखिए। मुकेश खाना खाता है और गीता खाना खाती है। तो ये जो मुकेश खाना खाता है ये पुल्लिंग हुआ और गीता खाना खाती है ये सेंटेंस, ये वाक्य जो है ये स्त्रीलिंग हुआ। तो हमने देखा कि लिंग के अनुसार से क्रिया कैसे बदलता है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्रिया जो है वो वचन के अनुसार से भी बदलता है। तो वचन के अनुसार से कैसे बदलता है, देखिए। अब देखते हैं बच्चों वचन के अनुसार से क्रिया का बदला हुआ रूप। लड़का लूडो खेलता है, ये वाक्य जो है एक वचन में है और लड़के लूडो खेलते हैं, ये वाक्य जो है वो बहुवचन में है। तो मैंने यहाँ आपको बता दिया बच्चों कि क्रिया जो है वो लिंग और वचन के अनुसार भी बदलता है, जो मैंने आपको वाक्य के माध्यम से समझा दिया है। अब आगे देखते हैं कि कर्ता और कर्म के अनुसार भी वाक्य बदलता है। कैसे, वो देखते हैं। मान लिया कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि रसोइया जो है वो रोटी बना रहा है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि रोटी कौन बना रहा है तो हम बोलेंगे कि रसोइया बना रहा है। तो इस वाक्य में रसोइया जो है वो कर्ता है और दूसरे वाक्य में रसोइया क्या बना रहा है, तो रोटी बना रहा है। तो रोटी जो है वो कर्म है। तो यहाँ हमने वाक्य के माध्यम से समझा कि क्रिया क्या होता है और कर्म क्या होता है। रसोइया क्रिया है और रोटी कर्म है। तो यहाँ हमने इन वाक्यों से ये समझ लिया कि रसोइया जो है वो क्या कर रहा है, रोटी बना रहा है। ये देखते हैं बच्चों क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद है, पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। राम आम खा रहा है, जैसे नीलम झूला झूल रही है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा सकर्मक क्रिया है तो हम कैसे पहचानेंगे। अगर हम देखें कि वाक्य में क्वेश्चन से पहले क्या लगाया गया है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो वाक्य है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। रोहन हंस रहा है, सीमा सो रही है। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। अगर हम किसी वाक्य को देखेंगे कि उसमें प्रश्न पूछने से पहले क्या लगाया गया है कि नहीं, तो हम समझ जाएंगे कि वो अकर्मक क्रिया है और अगर नहीं लगाया गया है तो अगर लगाया गया है तो वो सकर्मक क्रिया है
और अगर प्रश्न पूछने से पहले क्या नहीं लगाया गया है तो वो अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ मैंने आपको बच्चों समझा दिया कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे। अब आगे बच्चों मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्रिया का जो रूप है वो काल के अनुसार से भी बदलता है। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको 3 वाक्य समझा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला वाक्य है सोनल बाजार जा रही है। ये जो वाक्य है वो वर्तमान काल में है। दूसरा है सोनल बाजार गई। ये वाक्य जो है वो भूतकाल में है। और तीसरा जो है सोनल बाजार जाएगी। ये वाक्य जो है ये भविष्य काल में है। तो मैंने आपको यहाँ बच्चों दिखाया कि कैसे ये वाक्य जो है ये तीनों काल को संबोधित करता है। अब मैं बच्चों आपको ये बताती हूँ कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं।